we are going to study chapter number 9, the living organism characteristics and habitats, जो कि 6th standard का है. If you are new on my channel, then please do subscribe, like, share, comment, and yes, don't forget to hit the bell icon. So student, first of all, you need to understand the meaning of chapter's name. जो chapter का जो नाम है the living organism characteristics and habitats. Living organism कौन होते हैं? Living organism वो होते हैं जिनमें ग्रोथ प्रोसेस होती है, जिनमें ग्रोथ हो रही होती है, वो लिविंग होते हैं. जैसे कि हम हो गए ह्यूमन, हम में ग्रोथ होती है तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए. ओके, जैसे प्लांट्स होते हैं उनमें भी ग्रोथ होती है तो वो भी लिविंग हुए. जिनमें ग्रोथ नहीं होती वो नॉन लिविंग होते हैं. जैसे ये मार्कर हो गया, ये बोर्ड हो गया, बोथ आर नॉन लिविंग. कैरेक्टरिस्टिक होता है फीचर्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पायर कर रहा है, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो सब उसके ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स होते हैं. हैबिटेट्स आर द प्लेस वेयर वी लिव. ठीक है, जैसे हम ह्यूमंस जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं तो हमारा हैबिटेट लैंड हुआ. फिश जो होती है वो वाटर में रहती है तो उसका हैबिटेट वाटर हुआ. सो बेसिकली जो जहां रहता है उसका हैबिटेट वो होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हैबिटेट एंड अडेप्टेशन. हैबिटेट अभी मैंने बताया आपको कि जहां पर भी हम रह रहे होते हैं वो हमारा हैबिटेट होता है. ठीक है, तो जैसे कि हमारा लैंड है अभी मैंने बताया, और फिश का वाटर है. तो हैबिटेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हमारे को सब वो चीज़ें प्रोवाइड करवाए जो भी हमारी नीड है, जो भी हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, उसकी वो ड्यूटी होती है हमें प्रोवाइड करवाना. क्या क्या इम्पोर्टेंट है, लाइक एयर, वाटर, शेल्टर, ये सब हमें हमारा हैबिटेट प्रोवाइड करवाता है, जिस वजह से हम हमारे हैबिटेट में इजीली अडेप्ट कर लेते हैं और इजीली ही हम वहाँ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं. अडेप्टेशन था. अडेप्टेशन क्या होता है? किसी भी चीज में ढलना, अपने आप को ढालना, उसको कहते हैं अडेप्टेशन. हर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऐसे डिजाइन करी हुई है, ऐसे उसमें स्पेशल फीचर्स हैं जिस वजह से उसका जो हैबिटेट है वो उसमें इजीली रह रहे होते हैं, इजीली उसमें सर्वाइव कर रहे होते हैं. किस वजह से? उनके स्पेशल फीचर्स की वजह से. तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपने स्पेशल फीचर की वजह से अपने हैबिटेट में इजीली सर्वाइव कर रहे होते हैं, उसको अडेप्ट करके चल रहे होते हैं, उसी को कहते हैं अडेप्टेशन. ऑलराइट, अब आप वापस से हैबिटेट में आ जाइए. हैबिटेट आपने देखा होगा कि या तो लैंड होता है या वाटर होता है, या तो प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पे रह रहे होते हैं या फिर वाटर में रह रहे होते हैं. तो जो लैंड पे रह रहे होते हैं, जो लैंड वाला हैबिटेट होता है उसे टेरेस्टेरियल हैबिटेट कहते हैं. ठीक है, और जो वाटर में रह रहा होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो वाटर में रह रहे होते हैं, उनके हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं. इनफैक्ट आपके घर में जो एक्वेरियम होता है उसको भी एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाएगा, क्योंकि उसमें वाटर होता है और उसके अंदर होते हैं एनिमल्स, फिश वगैरह जो होती हैं वो अंदर होती है, इसलिए उसको भी एक्वेटिक हैबिटेट कहा जाएगा. ठीक है, जबकि वो घर में है, लैंड पे है, बट स्टिल वो एक्वेटिक है. क्यों? क्योंकि वो जो उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लैंड पे नहीं है, वो वाटर के अंदर ही है. तो आपका जो एक्वेरियम है वो भी एक एक्वेटिक हैबिटेट है. ओके, तो ये जो लैंड पे है वो टेरेस्टेरियल, जो वाटर में है वो एक्वेटिक है. बट कुछ ऑर्गेनिज्म ये भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो लैंड पे भी रह रहे होते हैं और वाटर में भी रह रहे होते हैं, तो उनको कहा जाता है एम्फीबियंस. ठीक है, जैसे कि फ्रॉग हो गया. फ्रॉग लैंड पे भी रहता है और वाटर में भी रह रहा होता है. ओके, आई होप यू आर गेटिंग. टेरेस्टेरियल हैबिटेट के एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ. जैसे माउंटेन्स हो गया, माउंटेन एरियाज जो होते हैं वहाँ पर भी जो रह रहे होते हैं उनका भी टेरेस्टेरियल ही हैबिटेट हुआ. ठीक है, डेजर्ट हो गया, ये सब जितना भी जहाँ पे भी लैंड है वो सब टेरेस्टेरियल हैबिटेट में आ जाता है. और एक्वेटिक में हो गया पॉन्ड्स, लेक, सी, ओशियन, और जहाँ पे भी वाटर है वो सारा इक्वेटिक में आ जाता है. और एक्वेरियम तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको, होता लैंड पे है बट स्टिल वो इक्वेटिक है, क्योंकि उसके अंदर, एक्वेरियम के अंदर होते हैं ऑर्गेनिज्म. ओके, वाटर के अंदर. तो ये आपके एग्जांपल थे टेरेस्टेरियल हैबिटेट के और इक्वेटिक हैबिटेट के. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स लिखे हुए हैं आपको जो दिख रहे हैं बोर्ड पे, इसको आप नोट कर लीजिए. आपको पता चलेगा कि कैसे अडेप्टेशन होती है ऑर्गेनिज्म में, कैसे वो अपने हैबिटेट को अडेप्ट कर पा रहे होते हैं, किस वजह से, उनकी बॉडी में कैसे फीचर्स होते हैं. तो अब हम एक टेरेस्टेरियल का देखेंगे एग्जांपल और एक एक्वेटिक का देखेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स सी.
सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं कैमल का, जो इतने हॉट डेजर्ट में भी अडेप्टेशन करता है, अपने हैबिटेट में इजीली सर्वाइव करता है। सबसे पहले बात करते हैं उसके माउथ की। कैमल का जो माउथ होता है वो लेदरी माउथ होता है, जिस वजह से वो डेजर्ट में जो कैक्टस प्लांट्स अवेलेबल होते हैं उनको खाता है, तब भी उसके मुंह से ब्लीडिंग जो होती है नहीं होती है, जस्ट बिकॉज उसका माउथ जो होता है वो लेदरी होता है, जिस वजह से वो इजीली स्पाइकी प्लांट्स भी खा लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं उसके नोज़ की। उसके जो नोज़ होता है, उसके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेची होते हैं, जिस वजह से उसके नोज़ में सैंड, डेजर्ट में जो इतनी सारी सैंड होती है वो एंटर नहीं करती है और उसके लंग्स में चोक नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं उसकी आइज़ की। आइज़ जो होती हैं उनमें जो आईलैशेस होते हैं वो बहुत लॉन्ग होते हैं कैमल्स के, जिस वजह से सैंड आइज़ के अंदर एंटर नहीं कर पाती है। और कैमल के 3 आईलिड्स होते हैं, जिस वजह से उसकी आइज़ जो होती हैं वो सैंड से प्रोटेक्ट रहती हैं। ये उसकी हेल्प करते हैं ताकि आइज़ में इतनी हॉट सैंड, इतनी ज़्यादा सैंड ना जा सके। उसके बाद हम बात करते हैं उसके हम्प की। हम्प जो होता है कैमल में वो होता है फूड स्टोर करने के लिए, एंड यस, उसमें वाटर स्टोर नहीं होता है, सिर्फ फूड स्टोर होता है कैमल के हम्प में। कैमल के बैक पे बहुत ज़्यादा हेयर्स होते हैं जो उसे सन टैन और सन बर्न से बचाते हैं। और अब बात करते हैं उसके फीट की। उसके जो फीट होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैडेड होते हैं, जिस वजह से उनके जो पैर होते हैं वो सैंड में सिंक नहीं करते हैं और वो इजीली उसमें वॉक कर लेते हैं। तो ये सारे फीचर्स होते हैं कैमल में जो उसको इजीली अडेप्टेशन करवाते हैं डेजर्ट में, इतने हॉट डेजर्ट में। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे फिश अडेप्टेशन। सबसे पहले फ़िश की बॉडी के बारे में बात करते हैं। फ़िश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, मतलब कि बीच में से थिक और आगे पीछे नैरो, जो कि उसे हेल्प करती है वाटर को कट करके आगे बढ़ने में। फ़िश में गिल्स होते हैं जो कि उसे हेल्प करते हैं वाटर से ऑक्सीजन लेने में और इजीली रेस्पायर करने में। फिश में 2 चीज़ें होती हैं, फिन्स एंड टेल्स, जो कि 2 काम कर रही होती हैं। उसको डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, और दूसरा उसमें बैलेंस बना के, फिश में बैलेंस बना के रखते हैं, फिन्स एंड टेल्स। ओके, अब बात करते हैं उनकी बॉडी की। उनकी बॉडी जो होती है वो स्केल से कवर्ड होती है, जो कि उनको हेल्प करती है, मतलब वो जो स्केल्स होते हैं वो बहुत स्लिपरी होते हैं, जो कि उन्हें हेल्प करती है स्मूथ स्विमिंग में। ओके, तो ये था आपका फिश अडेप्टेशन। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, हैबिटेट एंड अडेप्टेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, एंड बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग इंदू अकेडमी। थैंक यू।